इंसान का शरीर और दिमाग अगर हम इसे ध्यान से देखें ना तो ये बिल्कुल एक स्मार्टफोन की तरह है। स्मार्टफोन, अच्छा, वो कैसे? देखिए, जो ग्रोथ है यानी हमारी हाइट और वजन का बढ़ना, वो उस स्मार्टफोन के हार्डवेयर अपग्रेड की तरह है। मतलब एक समय आता है जब फोन का साइज बढ़ना बंद हो जाता है ना? शरीर की हाइट बढ़नी रुक जाती है। हाँ बिल्कुल, एक उम्र के बाद फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है। सही कहा। लेकिन जो डेवलपमेंट है यानी हमारा विकास, हमारे सोचने का तरीका, हमारे कौशल और हमारी भावनाओं का विकास, वो सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है। और मजे की बात यह है कि वो अपडेट जीवन भर चलता रहता है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही सटीक है ना? तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास जो बेहतरीन रिसर्च नोट्स और अध्ययन सामग्री है, उसी के आधार पर हमें यही डिकोड करना है कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। मतलब एक इंसान सोचता कैसे है, उसका व्यक्तित्व कैसे आकार लेता है और वो दुनिया को कैसे सीखता है। मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित हूँ। मैं भी। और ये स्मार्टफोन वाली बात इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट या विकास की बात करते हैं तो ये सिर्फ शरीर का बड़ा होना नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा सामान्य से विशिष्ट यानी जनरल टू स्पेसिफिक की ओर जाती है। जनरल टू स्पेसिफिक? हाँ, मतलब इसे ऐसे देखिए, एक बहुत छोटा बच्चा जब किसी खिलौने को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो अपनी पूरी बाह, कंधे और पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है। ये एक सामान्य या जनरल मूवमेंट है। हाँ, मैंने देखा है बच्चों को इसे करते हुए। है ना? लेकिन जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, मतलब विकास होता है, कुछ महीनों बाद वही बच्चा सिर्फ अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे का इस्तेमाल करके एक छोटी सी चीज को बहुत सटीकता से उठा लेता है। अच्छा, वो स्पेसिफिक मूवमेंट हो गया। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, ये पूरी प्रक्रिया दो चीजों का नतीजा है। पहला है आनुवांशिकता या हेरिडिटी, यानी वो फैक्ट्री सेटिंग्स जो माता पिता से मिली हैं, और दूसरा है पर्यावरण या एनवायरनमेंट, यानी वो नेटवर्क और डेटा जो आसपास की दुनिया से मिल रहा है। मतलब इंसान का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। एकदम सही। तो अब अगर हार्डवेयर बन गया है, हाँ। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये दुनिया का डेटा प्रोसेस कैसे करता है। मतलब शारीरिक विकास से मानसिक विकास की ओर ये बदलाव कैसे होता है। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मैंने नोट्स में पढ़ा था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जिक्र है। पियाजे कहते हैं कि सोचने की क्षमता अचानक से नहीं आ जाती, बल्कि ये 4 स्पष्ट चरणों में होती है। हाँ, पियाजे का काम इस क्षेत्र में बुनियादी है। उन्होंने समझाया कि बच्चों का दिमाग छोटे वयस्कों की तरह नहीं होता। मतलब वे सचमुच दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। अच्छा, तो उनका पहला चरण क्या है? उनका पहला चरण है सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से लेकर लगभग